गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस फॉर बिगनर्स सीरीज के आज के सेशन में। आज है 4 जून और इस सीरीज में हम हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। ईटी इंटरव्यू रविशंकर प्रसाद, टेलीकॉम एंड आईटी लॉ मिनिस्टर। तो ईटी इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स वाले खुद कंडक्ट करते हैं और ये इंटरव्यू है रविशंकर प्रसाद, जो कि हैं टेलीकॉम एंड आईटी लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सोशल मीडिया कंपनीज, COS इज नथिंग बट कंपनीज, हैव अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें थोड़ा पास्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गूगल ने कल एक स्टेटमेंट दी थी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गूगल ने कल एक स्टेटमेंट दी थी कि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक मेयर सर्च इंजन है और इसी के तहत उसके जो यूज़र्स हैं उनका जो डेटा है वो उसको इतना प्राइमरी ऑथेंटिकेशन नहीं करने की ज़रूरत। वो बेसिक एक ऑथेंटिकेशन तो करता ही है गूगल, बट उसको एक बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो तो ऐसे ही कई पॉइंट्स को आंसर करने के लिए और अपने कई पॉइंट्स रेज करने के लिए इन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है। तो पहली बात इन्होंने, इट इज़ ग्रोसली अनफेयर फॉर देम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू टेक शेल्टर बिहाइंड टेक्निकलिटीज व्हेन अ विक्टिम वुमेन सेज हर मूव्ड इमेजेस आर बीइंग सर्कुलेटेड। तो ये बेसिकली इन्होंने 18+ पोर्नोग्राफिक कंटेंट को जो रेफर किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है स्प्रेड हो रहा है जो। तो इसमें क्या है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर इन कंटेंट की वजह से अक्यूज़ करते हैं तो वो टेक्निकलिटीज़ के बिहाइंड जो है हाइड हो जाते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे एक यूज़र अपना डेटा जो है शेयर कर सकता है और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है दूसरा यूज़र। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुछ खुद उसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बेसिकली एक सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और दूसरे यूज़र्स जो हैं वो उसका डेटा जो है एक्सेस कर सकते हैं और जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल ने भी, गूगल के जो आंसर है इनको ये आंसर दिया है कि मेयर वो, हालांकि वो एक सर्च इंजन है बट वो भी, उसको भी कुछ सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो ऐसे जो 18+ कंटेंट है बेसिकली वो उसको रेफर करते हुए कह रहे हैं कि जो ऐसा कंटेंट है वो कम्प्लीटली बैन हो जाना चाहिए, कम से कम एज रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए इन ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी। तो यहाँ पे इन्होंने जो है पूरी बात कही है कि गूगल दिस वीक आस्क्ड डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली कोर्ट टू ओवरटर्न रूलिंग ऑफ सिंगल बेंच। तो बेसिकली जो गूगल ने अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी कल, तो उसका उन्होंने रिप्लाई किया है। सॉफ्ट बैंक लुकिंग टू इन्वेस्ट 600 to 700 मिलियन इन फ्लिपकार्ट 3 years आफ्टर एग्जिट। तो ये सेकंड न्यूज़ है। इसके अंदर सॉफ्ट बैंक सबसे पहले समझ लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। दूसरी बात, ये 3 साल पहले तक फ्लिपकार्ट के अंदर इन्वेस्ट करता था और मतलब बेसिकली इसका शेयर था फ्लिपकार्ट के अंदर। तो और आज के दिन इन्होंने एग्जिट ले लिया है, मतलब 3 साल पहले इन्होंने एग्जिट ले लिया था और तब से एग्जिट लेने का यहाँ पे बेसिक मीनिंग होता है कि अपने शेयर सेल कर देना। दूसरी बात, आज की फ्लिपकार्ट की शेयर होल्डिंग अगर हम जो है डिस्कस करें तो वॉलमार्ट का शेयर सबसे हाईएस्ट है, वो है 76.9%। अगर हम पाई चार्ट की फॉर्म में इसको समझें तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि 76.9% यानी मोर देन 75% जो है होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ वॉलमार्ट की है। और उसके बाद एक मेजर, एक जो बड़ा इन्वेस्टर है 5% जो है टेंसेंट। तो आपको पता ही कितना दिख रहा है कि कितना बड़ा गैप है, एक 76% से लेकर सीधा 5% पे जो है ड्रॉप है। तो आप कह सकते हैं कि जो उसका मेन ओनर है वो सिर्फ और सिर्फ वॉलमार्ट ही है। तो फिर सॉफ्ट बैंक जो है खुद वापस से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं 600 to 700 मिलियन। और यहाँ पे जो है इन्होंने बात की है जो इट इफ डील गोज थ्रू ई टेलर्स प्लान IPO इन US मे गेट पोस्टपोन। तो ये जो इनका सबसे अगर ये फ्लिपकार्ट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो इनका खुद का IPO पोस्टपोन हो सकता है। तो बेसिकली IPO बेसिकली इनका नहीं है, इनकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है उनका। तो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करते हैं। विजन फंड पम्प्ड 2 बिलियन इनटू इंडिया इन 3 months। तो विजन फंड एक जापानीज फंड है। मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ, ये थोड़ा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापानीज फंड्स क्या है आजकल एशियन फंड्स में, या एशियन कंपनीज आप कह लो कि एशियन कंपनीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जापानीज ये एक फंड है और ये इंडिया के अंदर 5 months के अंदर अंदर 2 मिलियन जो 2 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है और इन्वेस्ट करने की जो है प्लानिंग कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है वो ये कि सबसे मेन फोकस इनका रहेगा टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में, टेक्नोलॉजी बैक्ड बिजनेसेस जैसे कि फ्लिपकार्ट ही हो गया और अमेजोन एटसेट्रा जो इंडिया बेस्ड है। हालांकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन नहीं है बट जो भी इंडिया बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी बिजनेसेस उनको ये बैक करेगा। स्टॉक राइज अहेड ऑफ रेट रिव्यू। तो रेट रिव्यू का यहाँ पे बेसिक मीनिंग हम डिस्कस करते हैं अभी, बट यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सबसे पहले कि RBI की कुछ तो पॉलिसी है जो भी हम डिस्कस करेंगे वो उन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट रखी है। तो अगर कोई भी जैसे मेजर चीज़ कांस्टेंट रहती है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लिख के कांस्टेंट रहती है, तो एक कांस्टेंट टाइप ऑफ सेंटीमेंट जो है स्टॉक मार्केट के अंदर भी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, कांस्टेंट टाइप ऑफ मार्केट यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर भी अराइज करता है और उसके जो स्टॉक्स हैं वो राइज कर जाते हैं कम से कम उस दिन के लिए, या कम से कम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, फॉल नहीं करते हैं। तो स्टॉक राइज हो चुके हैं RBI की पॉलिसी के कांस्टेंट रहने पर। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि RBI पॉलिसी रहने का कांस्टेंट मतलब क्या है। तो अब मैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ कि एक होता है बैंक रेट और एक होता है रेपो रेट।
तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों रेट्स को कांस्टेंट जो है करने की बात है पूरी पॉलिसी में। और इसके अलावा पॉलिसी में यानी कि आरबीआई की पॉलिसी में हज़ारों हज़ारों आइटम्स हो सकती हैं, बट ये कुछ आइटम्स जो हैं इस पॉलिसी को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जैसे कि बी आर, आर आर, और दूसरी होती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट एटसेट्रा। तो बी आर हम छोटा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक यानी कि सीबी मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को लैंड करता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस, जैसे कि मोर देन और इक्वल टू 1 ईयर अगर लैंड करता है, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट, कि जितना बैंक रेट है उतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा अगर वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। और रेपो रेट होता है सेम, सेंट्रल बैंक अगर कमर्शियल बैंक को जब लोन देगा शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए, तो वो रेपो रेट के बेसिस पे चार्ज करेंगे। तो ये अभी जितने रेट पे चल रहे थे पहले उतने ही रेट पे कांस्टेंट है, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा ये जो सेंटीमेंट पंप करता है, प्रोड्यूस करता है, और इससे स्टॉक मार्केट जो है राइज करा है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा दिया है अपने इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये जो दो न्यूज़ हैं, आईबीसी रिव्यू लाइकली टू कीप प्रमोटर्स आउट, मोर लेंडर्स ऑप्टिंग फॉर सेटलमेंट ऑफर्स। तो इसमें क्या है कि ये पूरा बैंक्रप्सी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसको हम थोड़ा सा बैंक्रप्सी का प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक होती है कंपनी जो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है अंडर आईबीसी। आईबीसी होता है मैं आपको बताऊं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और आईबीबीआई होता है मैं आपको यहाँ पे बताऊं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि आईबीसी के तहत आईबीबीआई में, यानी कि आईबीबीआई एक बॉडी है, एक बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर आईबीसी के तहत एक एप्लीकेशन डालती है कि अब भाई हमें तो बैंकरप्ट होना है, आप हमें बैंकरप्ट होने का जो है वो दे दो, टाइटल दे दो। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर वो पास कर देते हैं उसको, तो जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है, सीधी सी बात है। और अगर वो पास नहीं करते हैं तो दो बातें हैं कि अगर उन्हें अभी भी बैंकरप्ट होना है तो वो कुछ चेंजेस करेंगे और उसके बाद बैंकरप्ट जो है हो जाएंगे, कमिट हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर वो नहीं होते हैं यानी कि अगर कुछ चेंजेस जैसे नहीं प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से पहले मना किया था, तो वो विड्रॉ कर लेंगे अपना बैंकरप्सी का प्रपोजल। तो अगर विड्रॉ हो जाता है तो बात ही नहीं है उसके आगे, यानी कि इस न्यूज़ में अगर बैंकरप्सी हो जाती है तो हम उसके आगे थोड़ी थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं कि बैंकरप्सी के बाद होता क्या है। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर कंपनी बैंकरप्ट भी हो रही है तो उसके पास तब भी कुछ ना कुछ असेट्स जो है रिमेन रहते हैं, जैसे कि भाई कोई बिल्डिंग हो गई, कुछ पेटेंट्स हो गए, कुछ कॉपीराइट्स हो गए, कुछ रॉ मटेरियल उनकी मशीनरी में पड़ा हो सकता है, कुछ मशीनरी हो सकती है खुद, और ऐसे काफ़ी सारे जो है असेट्स हो सकते हैं। तो इनकी क्या होती है, फिर बिडिंग्स लगती हैं। तो बिडिंग्स का प्रोसेस कैसे चलता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि बैंकरप्सी के बाद ये सारे असेट्स चले जाते हैं सीओसी यानी कि काउंसिल ऑफ क्रेडिटर्स के हाथ में। ये कुछ नहीं होता, ये होता है लेंडर्स का एक ग्रुप होता है। लेंडर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बैंक्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई कंपनीज हैं, अदर कंपनीज हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, कोई म्यूचुअल फंड ओनर है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। या मैं और आप भी हो सकते हैं अगर हमने शेयर्स परचेज किए हो, बॉन्ड्स परचेज किए हो उस कंपनी के, डेट परचेज किए हो, डिबेंचर्स परचेज किए हो। तो दूसरी बात, जो ऐसे लेंडर्स होते हैं उनके हाथ में सब असेट्स चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये बिडिंग्स लगती हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ऑक्शन टाइप्स कुछ होते हैं, आप कह सकते हैं ऑक्शन होते हैं, और बिडिंग्स लगती हैं कि उन असेट्स को कौन लेके जाएगा। तो क्या होता है कि अगर एक कंपनी है जिसके अंदर 10 लेंडर्स हैं तो उनका कुछ प्रपोर्शन होगा जिस प्रपोर्शन के अंदर उनका डेट है। जैसे कि पहले उनका हो सकता है कि 30% हो, फिर अगले उसके बाद 13%, फिर मान लो 12%, 11%, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे डेट हो सकते हैं। जैसे टोटल डेट है उसके अंदर 10 का कितना कितना शेयर है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उनको एलोकेट हो जाते हैं रिसोर्सेज। और जितनी कम बिडिंग लगती जाती है, जैसे अगर किसी असेट की बिडिंग लगी 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो इसके ऊपर बिडिंग लगेगी वो इससे कम की लगेगी। जैसे अगर कोई इन्वेस्टर बोलेगा कि मैं 9,70,000 में ही ले लूँगा इसको, तो क्या होता है कि ऐसे कंपटीशन चलता जाता है और जो सबसे कम से कम में अलाउ करे उसको मिल जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो पूरी न्यूज़ है वो ये है, प्रमोटर्स और लेंडर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, दो आर्टिकल्स ये हैं इस पूरी जो प्रोसेस है इसमें। तो क्या होता है कि अगर ऐसा होता है तो एक सेक्शन है 12A, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में। तो इसमें 12A के तहत ऐसा कर सकते हैं कंपनीज कि अपने अगर लेंडर्स को वो ऐसा मना लें कि 90% लेंडर्स या 90% से प्लस लेंडर्स मना कर दें या फिर विड्रॉ करने के लिए बोल दें हमारी जो बैंकरप्सी का प्रोसेस है उसको, बैंकरप्सी की एप्लीकेशन है उसको, तो बैंकरप्सी की एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाती है इन द नेम ऑफ चेंजेस, कि हम कुछ चेंजेस करेंगे फिर वापस से सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर ये ऐसे को सेक्शन 12A को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, प्रमोटर्स लेंडर्स को मना लेते हैं कि आप ऐसा कर लो। उसके बाद क्या होता है कि प्रमोटर्स जो बिडिंग्स लगती हैं उनके थ्रू बेनिफिट कमा जाते हैं, क्योंकि अगर जैसे जैसे प्राइस उनका डिक्रीज करता जाएगा वो ऐसा हो सकता है कि कुछ असेट्स को ब्लैक मार्केट कर दें या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके अपना खुद का सेल्फ प्रॉफिट जो है बीच में निकाल लें। तो ये है प्रमोटर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है सेक्शन 12A के मिस एक्सप्लॉइट से।
तो ये पूरी न्यूज़ बेसिकली 12A से सेंटर की रहेगी। दूसरी न्यूज़ जो है लेंडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है ये भी हम 12A के ही पर्सपेक्टिव में समझेंगे। तो क्या होता है कि अगर ऐसा होता है 12A के थ्रू अगर जो ये प्रोसेस है पूरी चलती जाती है, जैसे कि विड्रॉ हो जाएगा, फिर वापस से सबमिट होगी, फिर वापस से विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा होता है तो लेंडर्स को दो तरह के लॉसेस होते हैं। पहली बात, जो उनको वैल्यू मिलती है, मैंने आपको बताया कम हो जाती है क्योंकि बिडिंग्स लगती हैं, बिडिंग्स में कम वैल्यू लगती है। दूसरी बात मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे होता है टाइम कंज्यूमिंग, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 8-8 10-10 साल लग जाते हैं एक एक बैंक्रप्सी को पूरी तरह कंप्लीट होने में। तो ये दो लॉसेज हैं जो लेंडर्स को होते हैं, और ये पूरी न्यूज़ है। यूएस टू सेंड 25 मिलियन कोविड वैक्सीन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कोविड वैक्सीन और वर्ल्ड से सप्लाई से रिलेटेड न्यूज़ है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिलायंस ब्रांड्स फैशन प्लान टू टेक ओवर रितु कुमार। तो रितु कुमार एक फैशन डिजाइनर है, और ये रितु कुमार एक इंडिविजुअल नाम नहीं है, इसके अंदर 4 ब्रांड्स आते हैं, लेबल, RI RK एंड रितु कुमार होम। तो ये 4 जो है ब्रांड्स आते हैं, और ये 5 डेकेड ओल्ड कंपनी है। दूसरी बात, रिलायंस, इसके अंदर सबसे पहले इसका थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं रितु कुमार का। तो क्या है कि 30% तो इसका जो शेयर है वो एक जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके बाद है, जिसका नाम है एवरस्टोन कैपिटल, जिसका नाम है EC एवरस्टोन कैपिटल। तो 30% तो एक ही जो है इन्वेस्टर के पास है। दूसरी बात, एक मेजर चंक इसके प्रमोटर्स के पास है, क्योंकि जो बडिंग कंपनीज होती हैं उसका प्रमोटर्स यानी कि ओनर्स के पास, फाउंडर्स के पास ही ज़्यादा जो है शेयर होता है। तो काफ़ी एक बड़ा शेयर प्रमोटर्स के पास है, और अदर शेयर जिसमें डिस्क्लोज नहीं है वो अदर इन्वेस्टर्स के पास है। और अब जो डील है यानी कि न्यूज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है कि रिलायंस ब्रांड्स रितो ओवर को टेक ओवर करने का प्लान कर रहे हैं। तो वो कैसे टेक ओवर करेंगे? सबसे पहले तो एवरस्टोन का पूरा शेयर प्लस प्रमोटर्स का एक बिग चंक यानी कि 20-30% का चंक जो है खरीद लेंगे। तो 30% प्लस 20-30% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 55-60% ऑफ द शेयर होल्डिंग रिलायंस के पास आ जाएगी। तो क्या है कि ये रिलायंस का पूरी जो 2019-2020 से यानी 2-3 सालों से ई कॉम एक्विजिशन, सॉरी यहाँ पे मैं बताता हूँ, ई कॉम एक्विजिशंस, तो यहाँ पे रिटेल इंडस्ट्रीज और फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर रिलायंस अक्वायर करता ही जा रहा है। वैसे भी आपको पता ही होगा रिलायंस इंडिया की मोस्ट जो सबसे टॉप पे ब्लू चिप कंपनीज है, और ये एक्विजिशन करने में इसको मतलब जैसे इनका जो शेयर मार्केट शेयर वो इंक्रीज ही होता है। तो क्या है कि रिलायंस ऐसे रिटेल और फ्यूचर फैशन इन्वेस्टर करता रहता है, एक्विजिशन करता रहता है। तो अगर आपको 2019 से रिपोर्ट जिन्होंने सबमिट किया है वो देखना है, तो यहाँ पे जेनेसिस लग्जरी, हैमलेज और फाइंड इन्होंने जो है अक्वायर किया था। ये कुछ नाम है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, और ये इन्होंने अक्वायर किया था 2019 में। उसके बाद 2020 में इन्होंने अक्वायर किया नेटमेड्स को, अर्बन लैडर को और जिवामे जैसे ब्रांड्स को। तो हमारा फर्स्ट पेज कवर्ड है। मैंने आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि फर्स्ट पेज आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पेज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आते हैं, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि फर्स्ट पेज में क्यों आए वो आर्टिकल्स, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। और इनके एक सेशन बात यह है कि अगर आपको कोई भी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप उसका जो है रेफरेंस पॉइंट पिक कर सकते हैं और उसको आगे पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये न्यूज़ का रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है बुलिश ऑन इंडियन डिजाइनर्स, दैट इज पेज नंबर 8। तो ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ रिलेटेड न्यूज़ नहीं होती है। ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल होता है, मैं 2-3 दिन से एक्सप्लेन करता हूँ कंपनीज परस्यू ऑफ प्रॉफिट। बट आज आप देख सकते हैं कि 2 ही न्यूज़ हैं और बाकी पूरा एड्स का सेक्शन है, और 2 न्यूज़ भी कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यूपी मॉडल ऑफ कोविड कंट्रोल, ये कोविड जो है कंट्रोल और वैक्सीनेशन से रिलेटेड न्यूज़ है पूरी यूपी के अंदर। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी पेपर में। दूसरी बात, इंडियाज कंजम्पशन, ये पूरा इकोनॉमिक टाइम्स का ही जो है न्यू एडवर्टीजमेंट है। हम ये डिस्कस कर लेते हैं ईटी मार्केट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये, और इसके हम कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। बैलेंस एडवांटेज, फंड्स कट, इक्विटी एक्सपोजर, हिंट एट कॉशन। तो फंड्स का यहाँ पे मीनिंग है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स मैंने 2-3 दिन से एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। वहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट बैठे होते हैं, यानी कि मतलब टॉप पीपल बैठे होते हैं। तो वो क्या करता है, अपने पैसे म्यूचुअल फंड को देता है, और म्यूचुअल फंड अलग अलग स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करता है। तो वो अलग अलग स्टॉक्स दोनों तरह के हो सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो क्या है कि ये न्यूज़ ये है कि प्रेफरेंस को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, और इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी बेसिकली न्यूज़ है, और इसके अंदर इन्होंने वही डेटा दिया है, अपने कुछ बॉन्ड्स का नाम दिया है, फंड्स का नाम दिया है, जिसके थ्रू ये इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ, टाटा मोटर्स रेजेस 425 मिलियन वाई ओवरसीज बॉन्ड्स। तो इसके अंदर ये पूरी न्यूज़ है कि टाटा ने ओवरसीज अपने बॉन्ड्स जो हैं सेल किए हैं और रेज किए हैं $425 मिलियन। तो इसके अंदर न्यूज़ ये है, बॉन्ड्स विल मैच्योर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड हैव अ कॉल ऑप्शन ओनली आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो इसके अंदर दो बातें हैं। सबसे पहली कि ये मेच्योर कब होंगे, और मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है। मेच्योरिटी का बेसिकली मतलब है कि टाटा मोटर्स उस दिन जिस दिन ये मेच्योर हो जाएंगे वापस से पैसे वापस कर देगी जो भी बॉन्ड जिन्होंने अभी परचेज किए हैं उनको।
तो यहाँ पे ये भी कवर्ड है कि मेच्योरिटी कब करोगी, तो इन बॉन्ड्स की मेच्योरिटी आएगी 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स के अंदर जो है टाटा इसको टाटा मोटर्स इनको रिपे कर देगी। दूसरी बात इसके अंदर है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर ये है कि टाटा मोटर्स किस डेट के बाद, यानी कि किस टाइम के बाद, यहाँ पे हमको टाटा मोटर्स लिख रहा था, ये हो गया थोड़ा, टाटा मोटर्स किस टाइम के बाद अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको विड्रॉ कर सकती है। तो यहाँ पे वो डेट है 2.5 साल। तो क्या है कि 2.5 साल के बाद अगर टाटा मोटर्स की कंडीशन अच्छी हो जाती है तो वो अपना डेट कट करेगी, यानी कि क्या करेगी, अपना डेट को वापस ले लेगी, विड्रॉ कर लेगी, और जो है उनको ये बॉन्ड्स हैं उनको रीपे कर देगी विद ड्यू इंटरेस्ट जितना भी बनता है 2.5 साल तक। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे रियलिटी शो दमानी डी मार्ट स्नैपअप प्राइम प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर दो बेसिकली न्यूज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कि ये जो डी मार्ट है, डी मार्ट एक रिटेल कंपनी है, रिटेल की पूरी चेन है, और ये अवेन्यू सुपर मार्ट्स, यहाँ पे जो कंपनी लिखी है अवेन्यू सुपर मार्ट्स, इसका एक सब्सिडरी ब्रांड है डी मार्ट, यानी कि अवेन्यू सुपर मार्ट्स डी मार्ट को ओन करती है। अब अवेन्यू सुपर मार्ट्स के अंदर थोड़ा डिस्कस करें और राधा कृष्ण दमानी के ऊपर डिस्कस करें, तो इसके अवेन्यू सुपर मार्ट्स के फाउंडर भी यही हैं, राधा कृष्ण दमानी, और आज इनका शेयर 65.2% है इस पूरी कंपनी के अंदर। तो अब ये न्यूज़ क्या है कि दमानी खुद और अवेन्यू सुपरमार्ट्स कंपनी बहुत ही बड़ी बड़ी जो है प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे ये न्यूज़ है कि दमानी ने 1001 करोड़ का रेजिडेंशियल बंगलो परचेज किया है मुंबई के अंदर। और दूसरी बात, अवेन्यू सुपरमार्ट्स ने काफ़ी सारे स्टोर्स परचेज किए हैं नए फॉर डी मार्ट के एक्सपेंशन के लिए, मतलब कि डी मार्ट के जो बिजनेस के लिए, रिटेल बिजनेस है जो इनका, वो उसको एक्सपेंशन के लिए। तो ये पूरी न्यूज़ है। और अगर आपको ऐसी जो केस स्टडीज़ हैं, जैसे कि इन्वेस्टर हैं ये हमारे इंडिया के, अगर आपको नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे इन्वेस्टर हैं उसके अंदर एक है। तो राधा कृष्ण दमानी पे अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और 2-3 दिन में ये वैसे भी आ जाएगी। मॉन्क हू ट्रेड्स, ये बहुत ही एक अच्छा सेक्शन है और ये फ्यूचर और ऑप्शन से रिलेटेड है। अगर आपको फ्यूचर और ऑप्शन नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अभी के लिए आप ये जो सेक्शन है वो छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा जिस दिन मैं अगर आपको फ्यूचर एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज जो आपके लिए वर्क है, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था स्टॉप लॉस और बाय टारगेट बहुत ही डिटेल में। आपको अब ये थोड़ा सा ब्रीफ में कमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कल की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो ये पूरा जो फर्स्ट पेज में मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा इंटरव्यू, ये उसके स्निपेट्स हैं कुछ, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स जो गूगल से रिलेटेड, अदर जो है आईटी रूल से रिलेटेड जो दिए हमारे इन मिनिस्टर ने, रविशंकर प्रसाद ने, तो वो ये पूरा जो है न्यूज़ आर्टिकल, ये पूरा एक ऐड है। और ऐड के अंदर ये बेसिकली ऐड नहीं है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इस कंपनी की क्वार्टर एंडेड और ईयर एंडेड के बेसिस पे, यानी कि ये जो मैंने आपको उस दिन बताया था QOQ, क्वार्टर ओवर क्वार्टर, और YOY यानी कि ईयर ओवर ईयर बेसिस पर। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली जो मैं न्यूज़ छोड़ता जा रहा हूँ उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है इसको कमेंट में डिस्क्लोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिसन टू GDP बेल टोल, ये पी चिदम्बरम का आर्टिकल है। ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और इनके जो एनालिस्ट, यानी कि जो बेसिकली इनकी प्रिडिक्शंस निकलती है वो काफ़ी जो है मायना दे जाता है उनको। ई टाटा स्टे सेपरेट से हंगरी, ये अजीत बमरन का आर्टिकल है, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बर्मन सॉरी। बेंगलुरु कोलिएशन अगेंस्ट गवर्नमेंट, किरण मजूमदार शॉ एंड प्रशांत प्रसाद जी का आर्टिकल है ये। किरण मजूमदार शॉ अगर आपको नहीं पता है तो बायोकॉन इन्होंने इंडिया के अंदर सेटअप किया था। बायोकॉन एक इटालियन ब्रांड है, और मैं अगर आपको इसमें बताऊं कि जैसे इटली के अंदर इन्होंने कोलिएट किया था, और यहाँ पे अगर आपको बताऊँ मर्जर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी से, पेरेंट कंपनी से ट्रेडमार्क्स लेते हैं और उनको अपनी कंट्री से अपने एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ है बायोकॉन से रिलेटेड, और किरण मजूमदार शो का ये पूरा एडिटोरियल, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेतालियम रेवल्स अगेंस्ट एग्री टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट टू आउटस्टैंड इजरायली लीडर, तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये है न्यूज़ पूरी कि न्यू गवर्नमेंट ऑफ ये इसराइल के जो न्यू मिनिस्टर बनने वाले हैं, लीडर बनने वाले हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। डेल्टा वेरिएंट डोमिनेट इन UK में इंक्रीज रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। डेल्टा वेरिएंट बेसिकली नया वेरिएंट है कोविड का, तो इससे रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ है। मीम स्टॉक क्रेज रीचेस न्यू हाइट्स एज AMC कीप्स सर्चिंग, तो इसके अंदर AMC एक कंपनी है, उसके स्टॉक प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये इसलिए बन जाती है क्योंकि इनकी जो स्टॉक प्राइसेस का राइज है वो मीम स्टॉक क्रेज की वजह से हुआ है, कि मीम जो इनके AMC से रिलेटेड मीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर गए हैं, और उसकी वजह से उनके स्टॉक मार्केट में रिसेंटली अप ट्रेंड्स दिखे हैं। तो अगर आप चाहें तो ये पूरी न्यूज़ है। सीरम सीक्स इंडेमनिटी वांट्स इक्वल ट्रीटमेंट, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि फाइजर और मॉडर्ना को जो है इंडेमनिटी मिल रही है इंडिया में आने के लिए, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII को भी इंडेमनिटी सीक कर रहे हैं, वो भी मतलब एप्लीकेशन डाल रहे हैं इंडेमनिटी के लिए।
और ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है 40 अंडर 40। ये बेसिकली सेक्शन नहीं है, ये इनका एक प्रोग्राम है इकोनॉमिक टाइम्स का, इन्होंने जो है कवर किया अपने टीवी चैनल पर। इसके अंदर 40 बहुत ही सक्सेसफुल एमडी, डायरेक्टर्स और सीईओ के से इन्होंने कम्युनिकेट किया है और काफ़ी सारे नए जो बडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके। तो दैट्स इट, हमारा पूरा न्यूज़पेपर अब कवर्ड है, और एज यूजल मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। दूसरी बात, आप टेलीग्राम ग्रुप को है जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा मिसस्पेल हो गया, टेलीग्राम ग्रुप को जो है जरूर ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी बात, आज एक नई सीरीज़ शुरू होगी चैनल पे, तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।